ओम शांति। आज हम सुनेंगे 6 अगस्त 1970 की अव्यक्त मुरली, बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। तो बाबा इसमें जो अनेक बंधनों में फंसी हुई आत्मा है, वो कौन कौन से बंधन हैं और उससे कैसे निकल सकते हैं, वो हमें बता रहे हैं। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हो, ये अनुभव कर रहे हो कि मैं आत्मा इस व्यक्त देह का आधार लेकर देख रही हूं। फिर बाबा कह रहे हैं, जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर हर कार्य कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब चाहें तब प्रवेश करें और जब चाहें तब फिर से न्यारे हो जाएं, ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में धारण करें, फिर 1 सेकंड में छोड़ें। यह अभ्यास है। माना कि हर कर्म करते हुए मुझे एक क्लियर कॉन्शियस रहे कि ये कर्म करने वाली मैं कौन, ये कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मैं कौन, मैं कौन मालिक हूँ जो इनके द्वारा करा रही हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से हम अपनी अव्यक्त स्थिति को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो, जब चाहो तब छोड़ सकते हैं, वैसे इस देह भान को भी जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। ये प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। जैसे हम कोई जैकेट पहनते हैं, कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो वो हमारे ऊपर होता है। हम जब चाहें उसे पहने, जब चाहें उसको उतार दें। ऐसे रचयिता बने हो, है ना। ये जो बाबा कह रहे हैं, जब चाहें तब रचना के आधार को छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई इस शरीर को छोड़ देंगे। बस एक कॉन्शियसनेस मेरे अंदर क्रिएट हो कि मैं मालिक इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूँ। जब चाहें तब न्यारे बन जाएं, है ना। कहीं ये देह मुझे खींचे नहीं, बस इतना बाबा हमसे चाहते, इतना हमारा आत्मिक अभ्यास क्लियर हो कि ये देह और ये कर्मेंद्रियां मुझे अपनी ओर ना खींचकर मैं आत्मा न्यारी इस बॉडी को भी देख सकती हूँ, इन कर्मेंद्रियों को भी देख सकती हूँ, बाहर के कारोबार को भी देख सकती हूँ। जब ये क्लियर कॉन्शियस मुझे हर वक्त है, उसको बाबा कहते हैं न्यारा होना। न्यारा मतलब ये नहीं कि कोई हम शरीर से डिटैच हो जाएंगे असलियत में, या कोई ऐसा बहुत कुछ ऐसा फरिश्ते जैसा अनुभव होगा हल्केपन का। वो ऑटोमेटिक हल्कापन आएगा, लेकिन हम ऐसा ना सोचे कि कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इसमें हो जाएगा, या फिर ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ इतनी क्लियर कॉन्शियस हमें रहे कि मैं आत्मा मालिक कॉन्शियस हूँ, अपनी बॉडी की सेंसेशंस का भी, बॉडी में क्या चल रहा है उसके लिए भी मैं कॉन्शियस हूँ, बाहर क्या चल रहा है उसकी भी कॉन्शियसनेस मुझे है, और मैं आत्मा मालिक ये सारा कुछ होते हुए देख सकती हूँ। ये क्लियर मुझे कॉन्शियस है। उस स्थिति को बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति, न्यारी स्थिति। तो जब ऐसी न्यारी स्थिति होगी तो जब चाहें तब न्यारे हो सकते हैं, फिर जब चाहें तब प्यारे बन जाएं। इतना बंधन मुक्त बने हो। ये देह का भी तो बंधन है ना, देह अपने बंधन में बांधती है। अगर मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, अवेयर नहीं हूँ अपने बारे में, तो ये देह
कब अपने बंधन में बांध लेगी हमें पता भी नहीं चलता। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो ये देह बंधन नहीं डालेगी। लेकिन कर्तव्य का आधार समझ, आधार को जब चाहें तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। इसके लिए बाबा हमें अनेक ड्रिल्स कराते हैं। उन ड्रिल्स की भी हम अगर प्रैक्टिस करें तो ऐसा हो सकता है। देह के बांध को छोड़ने अथवा उससे न्यारा होने में कितना समय लगता है? सेकंड लगता है। सदैव 1 सेकंड लगता है, वह कभी कितना लगता है। अगर कभी कैसी तो कभी कैसी अवस्था है, इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। तो जितना बंधन मुक्त, जितना मैं आत्मा बंधन मुक्त मतलब अपनी क्लियर कॉन्शियसनेस में, उतना ही योग युक्त होंगे, उतना ही ऑब्वियसली बाबा याद आएगा। और जितना योग युक्त होंगे उतना जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं, फिर उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? नहीं कह सकते ना, वो तो बंधन युक्त आत्मा है। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। क्यों? क्योंकि ये बाबा हमें समझा रहे हैं कि देह के संबंध और पदार्थों से तो फिर भी लगाव मिटाना आसान है, क्योंकि संबंध जितने भी हैं वो हमेशा तो हमारे साथ रहते नहीं हैं, 24 घंटे तो हमारे साथ रहते नहीं हैं। और पदार्थों से भी लगाव मिटाना सरल है, लेकिन इस देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है, क्योंकि ये देह तो सदैव हर वक्त आत्मा से चिपकी है ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं तो अभी क्या बंधन रह गया? यही देह के भान से मुक्त हो जाना। और ये कब होगा? जब बार बार हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा मालिक, इस देह को चलाने वाले मालिक हूँ, इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। कि प्रैक्टिस बार बार हो तब ऐसा होगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी प्रैक्टिस अभी ज़ोर शोर से करनी है। ऐसे ही समझें जैसे अब बाप आधार लेकर बोल रहे हैं। जैसे बाबा को क्लियर कॉन्शियस है कि मैं इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर बोल रहा हूँ, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। तो सर्वस्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी ऐसी ही महसूसता आनी चाहिए कि न्यारे और अति प्यारे हैं। तो जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप समान, बाप के प्यारे बना सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी है, जिससे सफलता के स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो? है बहुत सहज। क्योंकि मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते और सहज बात को छोड़ देने से, कि ये तो बहुत इजी है ना, तो सहज है लेकिन उसको सहज समझने से, छोड़ देने से सहज धारण करने में देरी होती है। मालूम है क्या? समझा जाता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं। इजी चीज़ को मुश्किल कैसे बनाते हैं ये बोलकर, तो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगी। फिर होता क्या है? हो जाएगी करते ध्यान से निकल जाती है। इसलिए धारणा रूप भी नहीं बनते हो। तो अगर उस एक बात को धारण कर लें तो सफलता स्वरूप बन सकते हो, है ना। सफलता स्वरूप बनने के लिए बाबा ने एक बात को धारण करने के लिए कहा, वो है साक्षीपन। साक्षीपन मतलब मैं ऑब्जर्वर, मैं आत्मा मालिक ऑब्जर्वर हूँ। मैं हर चीज़ को देख सकती हूँ। अपनी माइंड में कौन कौन से थॉट्स चल रहे हैं उसको भी देख सकती हूँ।
बॉडी में क्या क्या सेंसेशंस हो रही हैं उसको भी देख सकती हूँ। माइंड क्या क्या बोल रहा है ये सब देख सकती हूँ मैं आत्मा। और बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है ये भी देख सकती हूँ। प्लस बाहर क्या चल रहा है वो भी देख सकती हूँ एज ऑब्जर्वर। और एज ऑब्जर्वर हमने देखा तो हम उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर से हटे, कहीं भी अटके, तो उसको बाबा कहते हैं बंधन वाली आत्मा। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। अगर ये साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता जल्दी निकलेगी। तो जितना साक्षी रहेंगे उतना न्यारे रहेंगे। और एक बात विशेष ध्यान में रखने की है, अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। एक तो बाबा ने कहा जितना साक्षी होकर रहेंगे एज ऑब्जर्वर उतना सफलता मूर्त बनेंगे। और दूसरी बात, अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाना है। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है। समझा? जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए, एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड। लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना, चाहे छोटे हों उनको भी रिगार्ड देना है, चाहे बड़े हों उनको भी रिगार्ड देना है। यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। रिगार्ड देने से क्या होगा, ऑटोमेटिक हमें रिगार्ड मिलेगा। ये बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप, यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म मिलानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इस मिलन का क्या अर्थ है? ये मिलन है सर्व आत्माओं का मिलन। तो आपको सर्व आत्माओं का मिलन किससे कराना है? बाप से। तो कैसे कराएंगे? कौन से पुरुषार्थ से कराएंगे? अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति। ऐसे नहीं सोचो कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कभी और हो जाएगी। ऐसा पुरुषार्थ है, पहले स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनो, तब अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? तो एक स्लोगन याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। संकल्प में भी ना आए कि कभी कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं। अगर स्वयं में कभी होगा तो फिर दूसरे भी क्या कहेंगे, अच्छा लगा, कभी आ जाएंगे, है ना। इसीलिए अलबेलापन और नाजुकपना छोड़ना है, पढ़ाई में रेगुलर होना है। वह भी सिर्फ आने में नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर, क्योंकि जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े, सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो, क्योंकि इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं वे लोग जब स्पीच करते हैं तो उन्होंने बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। तो आप भी बड़े हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, यूँ ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसमें माया की मिक्स ना हो। ऐसा रेगुलर बनने वालों की सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।